हाँ भाई, फिर मजे आ रहे हैं तुम लोगों को? बॉबी की सेंचुरी एंजॉय कर रहे हो? आ गए हो वापस? इसके बारे में बात करेंगे। बॉबी ने उसके बाद कोई इंटरव्यू भी दिया है जिसमें कुछ बातें की हैं। और लास्ट ईयर की वीडियो उठाओ दोस्तों। उसके अंदर मैं क्या बोल रहा था बॉबी, कि तुम्हारे जो आसपास के दोस्त हैं ना, इनसे ज़रा जान छुड़ाओ जो तुम्हें मशवरे दे रहे हैं। तो उसने कह दिया कि भाई, बुरे वक्त में जो है वो बहुत से लोगों की असलियत सामने आ जाती है, पता चल जाता है कि कौन आपके सगे हैं कौन आपके सगे नहीं हैं। बहुत से लोग वो होते हैं ना, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जो भी इंसान जो भी कामयाब होगा, ऑफिस वगैरह में आप लोग काम करते हैं, जिधर भी काम करते हैं, जब आप ऊपर जा रहे होते हैं ना, आपके आसपास एक गिरोह जमा होना शुरू हो जाता है। आपको ये लगता है कि तो मेरे बड़े सच्चे हैं, ये वो अपनी जो है ना लाइन सेट कर रहे होते हैं। यूर सराउंडेड बाय सच पीपल, और फिर वो कहीं ना कहीं जो है ना आपका ही नुकसान होना शुरू रहता है, आपको पता भी चलता है। खैर, इस बारे में बात करेंगे ज़्यादा डिटेल में। दूसरा, इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। बुमरे ने कोई बोनिश होने का कमेंट मारा है मेरे दोस्त भवूमे को। खैर, भवूमे ने भी शर्मा ही दी है, उनकी भी मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की बुरी हालत है, कोई 70 के ऊपर 7 आउट हैं, 100 रन नहीं हो रहे उनसे। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, क्या आईसीसी बैन करेगा बुमरे को, या ये सिर्फ सख्तियां जो है सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए तो करेगा, तो ब्रिटिश श्योर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अभी उनकी पीआरबी जो है पूरे काम में लग जाएगी कि भवूमा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, कि यार मैंने मैंने क्यों, मेरे मुंह से नहीं, मेरी जबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गया भाई, इस तरह करके कुछ ना कुछ आ जाएगा। उनका पीआर फुल जो है जोर लगाने में लग जाएंगे, ब्रांड करने में, कि उसका ये मतलब नहीं था, क्या मतलब था वो भी खैर बताना। और देखते हैं कि कितने मैचेस का बैन लगता है। इसके अलावा भी कल मैच है पाकिस्तान का और श्रीलंका का, डेड रबर हो गया है, लेकिन इमर्जिंग कप चल रहा है दोस्तों। इधर पाकिस्तान ए की टीमें जो हैं वो इधर कहीं गई हुई हैं। उनका भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच है कल 7 साढ़े 7 बजे। मेरे ख्याल में तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये तो डेड रबर है। लेकिन चलो फिर भी देखते हैं कि क्या होता है इनका। सबसे पहले तो बात करेंगे बाबर के बारे में, जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है कल के मैच के बाद। उन्होंने कहा है कि आपके असली दोस्त कौन हैं ये पता चल जाता है जब बुरा वक्त आया होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। 1.5 2 साल सब जब 2 साल से मेरा ख्याल में इसका ये बुरा वक्त गुजर रहा था, इस तरह टीम जो है वो हार रही थी। ये तो इसका तो चलो जो भी फॉर्म शॉर्म चल रही थी, टीम तो तकरीबन पिछले 2 ढाई साल से जलील हो रही थी। तो उस वक्त भी मैंने ये वीडियोस बनाई हुई, साल पुरानी होंगी वीडियोस, जिसके अंदर मैं यही बोल रहा था कि बाबर, खुदा के लिए अपने जो आसपास तेरे लोग जो बैठे हैं ना, इनको समझने की कोशिश कर। तू कप्तान है टीम का, तेरे आसपास जो है पूरा एक गैंग बना हुआ है, वो बस आपकी जी हुजूरी, किंग ये कर लेगा, किंग वो कर लेगा कर रहे थे। वो सिर्फ जो ऊपर उठाने की, मैं हसन अली की बात नहीं कर रहा हूँ, मासूम सा बंदा है खैर, लेकिन बाकी सबकी बात करूँ, आपके आसपास जो है ना खुशामदी बैठे हुए होते हैं। इसके अलावा इवन टीम के अलावा जो बाहर के बहुत से लोग होते हैं, आपके पास स्पॉन्सर, जो ये सब लोग जो आ रहे होते हैं, दोस्त बन के आ रहे होते हैं, कि हम बड़े पक्के दोस्त हैं, ये हैं वो हैं, हर तरह की दोस्तियाँ हैं वो रहती है। खैर, दुनिया के असूल है दोस्त, इसके अंदर ये नहीं, आपको बाज़ों का जो है ना ऊपर वाला दिखाता है। आप जब कुछ आपके ऊपर खोलना होता है तो फिर आपको ऐसे फेस से गुजारा जाता है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सब की असलियत आपके ऊपर खोल दी रहती है। आपको बेसिकली किसी ऊंचे मुकाम पर लेके जाना होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि दुनियावी लिहाज से ऊंचे मुकाम पर जा रहे हो, कि आपको बहुत पैसा देना है, बट बेसिकली आपको जब विजडम देना हो, जब आपके इल्म जो है ना वो बढ़ाना हो, तो फिर आसपास के जो लोग हैं ना उनकी असलियत खोल दी जाती है। लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा असूल ही है, मतलब जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत से लोगों को तो आपको पता ही है, लेकिन जो यंग हैं इस वक्त, जो यूनिवर्सिटी वगैरह में, उनसे मैं बात कर रहा हूँ भाई। आपके अपने ख़ानदान वाले जो है ना, जब तक आपके पास पैसा ना हो ना, तो एक वक्त तक ही प्यार हो रहा होता है, उसके बाद वो भी जो है ना उनका भी सब कुछ सामने आना शुरू हो। जिस ख़ानदान में भी, मेरा एक दोस्त क्या करता है कि अगर आपने बनना है ना तो अमीर मामू बनो, क्योंकि जो अमीर मामू होते हैं ना उनकी हर कोई सुन रहा होता है। जो गरीब मामू होता है ना, वो बेचारा जितनी मर्जी विजडम की बात कर रहा हो, या चाचा चाचा या मामू जो भी है, वो जितनी मर्जी काम की बात कर रहा हो, जितना मर्जी वाइज हो, अच्छी बातें कर रहा हो, उसको कोई मुंह ही नहीं लगाता कि यार चाचा तू तो बकवास बंद करना। जो अमीर वाले चाचे होते हैं ना, उनकी सब बैठ के ख़ानदान के अंदर ही, उनके बच्चों भी आपके अपने ख़ानदान में इस तरह के होंगे। अमीर चाचा के जो बच्चे हैं उनकी भी कितनी खातिर तवाज़ुन और उनकी इज़्ज़त हो रही होगी, जो गरीब चाचा के बच्चे हैं उसको भी ठुड पी रखा हुआ होता है। तो ये अपने ख़ानदान वाले, और अगर से और मैं आगे जाऊँ और जो क्लोज ख़ानदान होता है उसमें भी जाऊँ, हर जगह यही है दोस्तों। और भी मैं कुछ ज़्यादा सख्त बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत से लोग के दिल टूट जाएंगे, लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों। आपके खूनी रिश्ते और ये सब लोग भी जो है ना, पैसा कितना कमा रहे होते हैं, उस वजह से आपकी घर के अंदर इज्जत होती है। बहुत से ऐसे हस्बैंड्स हैं जो कि रिलेट कर सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लगे होते हैं यार हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं वो बड़े अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, उन पर कोई इम्तिहान नहीं आया, कोई मतलब ये ऐसा कोई टाइम ही नहीं आया होता कि वो टेस्ट हो सके। जब हालात अच्छे चल रहे होते हैं ना, सब पूरी दुनिया जो है आपके आसपास बहुत अच्छी होती है, यारी दोस्ती भी बेहतरीन होती है, दोस्तियां भी सही चल रही होती है। जब हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो कोई भी नहीं पूछता, सबकी जो असलियत आ रही थी। ये दुनिया की रियलिटी है, इसमें कोई तंग होने वाली, इसमें कोई नाराज़ होने वाली या कुछ नहीं। हम सब इसी तरह ही हैं, ये दुनिया है ही इसी तरह। और ये अल्लाह ताला खुद दिखाता है, लोगों को बताता है कि भाई मेरे अलावा कोई भी नहीं है तेरा, तू जिधर मर्जी देख रहा हो, इनमें ढूंढ रहा हो उनमें ढूंढ रहा हो, कुछ भी नहीं है। वक्त आने पर सब कुछ। क़यामत की निशानी क्या है यार, कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को गोद से फेंक के जो है भागेंगी।
तो इससे ज़्यादा और क्या, एक पूरी दुनिया एक चीज़ के ऊपर भाई राज़ी है कि माँ का जो है वो प्यार अनकंडीशनल होता है, वो वैसे ही प्यार करती है। जब उसके बारे में कुरान में ये लिखा हुआ है कि वो भी अपने बच्चों को फेंकेगी और भागेगी, तो इससे बताया ये जा रहा है कि भाई रियलिटी ये है इस दुनिया की, जिसके अंदर हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। और आजकल की सोशल मीडिया की रियलिटी ये है कि भाई जो जितना ज़्यादा पैसा दिखा रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वायरल हो रहा है, यूथ हमारी उनको फॉलो भी करना शुरू हो जाती है, उनकी बात को भी सुनना शुरू हो जाती है कि यार ये बड़ी काम की बात कर रहा है। अब आप लोगों ने मेक श्योर किया होगा, मेरे कब से मैं तकरीबन मुझे इस वक्त कोई 16 साल हो चुके हैं डिजिटल मीडिया पे कंटेंट बनाते हुए। किसी को नहीं पता कौन कौन सी गाड़ियाँ चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या लाइफस्टाइल है मेरा। कोशिश मेरी यही होती है कि जितना छुपा सकूँ छुपाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो सिर्फ ये देखे कि अच्छा इतना पैसा इतना कमा रहा है तो अब इसकी बात में दम है। जो इस तरह के लोग हैं मुझे वो चाहिए भी नहीं। आप लोग काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, चल रहे हैं मेरे साथ ही, तो वो वैसे भी नकली लोग ही होते हैं जो आपके पास आ जाते हैं। तो ये जो बाबर बात कर रहे हैं ना अभी अभी जो बड़े मज़े में लगा हुआ है कि जी मुझे पता चल गया 2 साल, ये भाई 1.5-2 साल पहले तुम्हें बताई थी और इन्हीं वीडियोज़ में बताई थी कि अपने आसपास के लोगों से जान छुड़ाओ। तुम जिनकी सुन रहे हो, जो तुम्हें आके मशवरे दे रहे हैं ना, वो ये मशवरा नहीं है कि तू बैटिंग इस तरह कर उस तरह कर, वो गलत मशवरे हैं। तो बाहर की जो रियलिटी है उसे दूर रख के आपको किसी और हवा में चढ़ाया हुआ है, आप कुछ और हैं, बाहर कुछ और माहौल चल रहा है। आपकी टीम जब हार रही होती है ना, बहुत से लोग उस दिन मेरे से कोई बहस कर रहा था कि भाई अगर कोहली होता, अब कोहली पे भी देखें इतनी 83 इनिंग्स की वो बारी आई थी, उसकी भी कोई सेंचुरी नहीं हुई थी, तो उसके गिर्द गिर्द जो सपोर्ट सिस्टम था उन्होंने तो उसको नहीं गिरने दिया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। असल में भाई ऐसा नहीं है। कोहली की जो बुरा पैच चल रहा था ना, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि कोई भी हाईलाइट नहीं करता, वो ये करता है कि इंडिया जीत रहा था। जब आप जीत रहे होते हैं ना तो सब चीज़ें कारपेट के नीचे जा रही होती हैं। अभी यही बाबर के ये जितना भी जो 83 मैचेस का कोई सेंचुरी नहीं आई फलानी ये वो, यही बैच चल रहा होता, पाकिस्तान जीत रहा होता ना, फाइनल भी खेल रहा होता, बायलैटरल सीरीज जीत रहा होता, इंडिया को हरा रहा होता कहीं पे भी, तो किसी ने मतलब बात हो जानी थी। जिस तरह हम अभी फखर जमान और इन सब के ऊपर भी बातें तो कर रहे हैं ना कि भाई गंदी फॉर्म में ये है वो है फलाना है, लेकिन बात आए बाएं शाये हो जाती है। जब आपकी टीम हारना शुरू होती है ना, इंडिया का सब कह रहे होते हैं जी इंडिया में बड़े सिस्टम है। बिल्कुल, मैं खुद सबसे ज़्यादा यही कहता हूँ कि इंडिया के सिस्टम बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, मेरिट के ऊपर लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया एक सीरीज हारा था अभी न्यूजीलैंड में होम के ऊपर, तो ये चीखो पुकार शुरू हो गई थी। उसके बाद ये गए थे ऑस्ट्रेलिया में और वहां पर वो हारे थे, WTC का फाइनल का उनका चांस बना था। हालांकि उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 3-2 से वो जीतनी थी सीरीज, जो कि आसान नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को इस तरह हराना, तब जाके उनके कोई चांस बन रहे थे। उनसे वो नहीं हुआ था, शायद गालिबन एक मैच जीत भी गए थे और एक शायद ड्रॉ हुआ था या जो भी किया था। और उनमें भी काफ़ी जो है वो मतलब फाइट उन्होंने दी भी थी। दो एक ऐसे मैचेस थे जो कि इंडिया जीत सकता था लेकिन वो हार गया था। वो एक सीरीज ये लोग हारे थे और आप लोगों ने देखा था उसके बाद क्या खबरें निकली गई थी। जो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड में कह रहे थे ना, PCB पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, ये इंडियन कॉमेडी बोर्ड भी शुरू हो चुका था, एक सीरीज हारे थे। वो अंदर की खबरें बाहर निकल रही, भाई मीडिया में कोई एक प्लेयर है जो कि खबरें लीक कर रहा है। गंभीर ने ये कह दिया, बीवियों के ऊपर बैन कर दिया था, बसों में नहीं ना, गाड़ी में नहीं जाना, होटलों में नहीं जाना, क्या कुछ नई खबरें आ रही थी। मुझे कप्तान बना दो, इसको हटा दो, गंभीर ने आगे उसको गाली दे दी, उसने उसको दे दी, फलाना हो गया, सब कुछ शुरू हो गया था। वो बीच में शर्मा ने मेरे ख्याल में रिटायरमेंट भी ले ली थी, अपने आप को ड्रॉप करना शुरू कर दिया था। क्या कुछ कॉमेडी चल रही थी एक सीरीज की वजह से, जो कि ये हारे थे। तो जब आप हार रहे होते हैं ना, फिर माहौल बदल जाते हैं जैसा मर्जी आपका। इंडिया के अंदर कोहली इसलिए सर्वाइव करता रहा क्योंकि टीम उनकी जीतती रही है। आपकी टीम जीत रही होती तो ये सब चीजें फिर भी साइड पे हो जाती। कोई लोग जो हैं वो इतना वो नहीं, हमें पता होता है कि यार हर बंदे पे बुरा वक्त आता है या वटेवर ही। वो आपकी टीम जब पहले राउंड में आउट हो रही होती है ना, बस फिर आप बेशक सेंचुरियां भी मार रहे हो, 70-80 भी मार रहे हो, तो आप गालियां ही खा रहे होते हैं कि तूने सेल्फिश इनिंग्स खेल दी, तूने अपने रन्स के लिए कर दिए। यही चल रहा था पिछले 2 साल से। जब आपकी टीम हार रही होती है ना, तो आपकी इवन परफॉर्मेंसेज भी नहीं होती, और अब जब आपकी टीम जीत रही होती है तो आपकी परफॉर्मेंसेज ना भी हो तो तब भी आप चल जाते हैं कि नहीं यार वो 30 रन उस वक्त बड़ी जरूरी थी जो उसने बना दिए थे। तो सारा के सारा ना एंड में रिजल्ट के ऊपर ही आ रहा था। इंडिया के सिस्टम तो इन सब चीज़ों की बातें तो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इंडिया जब हारेगा ना तब बात करेंगे कि भाई अब किस किस्म का जो है कितना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है कि वो हो रहा है। एक सीरीज़ हारे थे तो इनका हाल आपने देख लिया था, और वो भी मतलब पूरा साल वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, फलाना खेल लिया, वर्ल्ड नंबर 1 टीम थे, टेस्ट में भी ODI में भी सिर्फ एक सीरीज़ हारे थे, WTC के फाइनल से निकले थे और इतना सब कुछ खेल लिया था। तो खैर ये सारी चीज़ें ना बदल जाती हैं जब आपकी टीम जो है वो जीत रही होती है। तो बाबर का खैर ये कहना कि भाई 2 साल में पता चल गया, ये अल्लाह ताला जो है ना आपके ऊपर बेसिकली लोगों को लगता है कि क्यों इतनी सख्ती आई है। वो कह रहे हैं कि वो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे पे ही क्यों ये वक्त आया था। तो ये वक्त इसीलिए आया हुआ था कि अल्लाह ताला आपको बचा रहा होता है। ये लाइफ में आप लोगों की भी जो थोड़ी बहुत मुश्किलात आ रही होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमने जो विश की होती है ना कि मैंने ये करना है, मैंने वो बनना है, मैंने ये करना है वो करना है, तो उस तक पहुंचने के लिए ना अल्लाह ताला भी मतलब कुरान में भी यही लिखा हुआ है भाई कि इनको पता ही नहीं है, बहुत बेवकूफ़ है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या मांग रहे हैं। तो आपने जो मांगा हुआ है ना, उसके लिए फिर प्रिपेयर करने के लिए आपको तोड़ना पड़ता। और ये जितने भी लोग जो है वो आजकल हमारी यूथ जो है वो जा रही है, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं ये हूँ, मैं मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। भाई अपनी दुआएं तो देखो तुम मांग क्या रहे हो। आप लोग जो मुकाम मांग रहे हैं ना,
उस तक पहुंचने के लिए आपको चैनलाइज किया जाता है, अंदर से तोड़ा जाता है, फिर दोबारा से बिल्ड किया जाता है, फिर आप वहाँ पर, ताकि आप उस जगह पर जा सकें, उधर जाके आप कहीं इधर उधर मतलब आप नुकसान ना कर बैठे अपना, तो आपको प्रिपेयर किया जा रहा हो, तो आपकी बेस बनाई जा रही है। तो ये लाइफ का लेसन था। मैंने कहा कि चलो इसी बात पे जो है कोई ना कोई निकाल के हम बात कर लें इसी बारे में। बहुत से जो यार दोस्त और ये सब चीज़ें चल रही होती है ना यारी के लिए, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, वक्त के साथ साथ ना दोस्तों सब कुछ बदल जाता है जब मजबूरियां आती हैं तो। और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ऐसा नहीं है कोई आप ये ना कहेंगे जी वो फलाना गंदा दोस्त है तो फलाना ये वो, हर एक पे, हर एक की जो है ना वो अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। आप पे भी जब आएंगी तो आप लोग भी जो है निकल जाएंगे। हम हर हर कोई बंदा इसी तरह है, हमारे डीएनए के अंदर ही यही है। इस दुनिया में आके हमने ये सब चीज़ें, हम टेम्परेरी बेस के ऊपर यहाँ पर आए हैं, हमें लगता है कि हमने शायद इधर ही रहना है और पूरी उम्र। हमारे आसपास सब लोग मर रहे होते हैं, मर के किधर जा रहे हैं कोई सोच ही नहीं रहा। हर कोई घुसा हुआ है दुनिया के अंदर के बस ये मैंने कुछ अचीव कर लेना है मैंने इस दुनिया के अंदर, और मैं पूरी उम्र इधर ही रहूँ। कर बाबा ने ये भी कहा कि मैं 2 साल चुप रहा हूँ, लोग बोलते रहे तो मुझे अब कोई जरूरत नहीं बोलने की। बिल्कुल सही बात है, और वाकई चुप रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से हमारे प्लेयर्स होते हैं, अभी ये पिछले दिनों रूफी साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-4 से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लिए, कुछ भी नहीं किया, धेले का कोई काम नहीं किया। हर किसी ओडीआई शोडीआई के अंदर आके 2-4 विकेटें ले ली, मैन ऑफ द मैच मुझे तो याद भी नहीं पड़ रहा कब बन रहा हो, लेकिन चलो वो 2-4 विकेटें लेके वो आके बोल रहे होते हैं, लेकिन बॉबी नहीं बोला, इसमें कोई शक नहीं है। रिजवान भी नहीं बोलता। और ये दोनों मेरा ख्याल में अगर मैं किसी को दूंगा ना क्रेडिट दूंगा तो ये सरफराज की आदत थी। वो टीम से ड्रॉप हुआ होता था वो नहीं बोलता था, और 2-2 साल 3-3 साल बड़े बड़े लोग जो है वो आगे बोल रहे होते हैं। इधर से आगे कोई जूम आनी किस्म का ट्वीट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, इधर कोई बात कर दी उधर कोई बात कर दी। सरफराज भी नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोलता वो, और हालांकि मीडिया पे बैठा हुआ था वो नहीं बोल रहा होता। तो ये ज़र्फ वाली बात होती है और ये बहुत कम लोगों में होता है, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी। खैर बाबर ने ये भी कहा कि भाई मैंने रिजवान को बोल दिया था कि मेरी सेंचुरी के बारे में नहीं सोचना, तूने बस जाना है सीधा जो है वो मैच खत्म करना है। लेकिन रिजवान ऐसा थोड़ी है कि वो इसकी सेंचुरी, मैच हार भी जाओ तो क्या है, सेंचुरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। खैर इस बात पर लोग जो है वो तब जाएंगे, बट ठीक है मैच खत्म ही हुआ था, जो भी था सेंचुरी की बात रह गई थी, पीछे हो गया था। अब डेड रबर है भाई, कल एक डेड रबर है पाकिस्तान का और श्रीलंका का, और उसके अंदर देखना पड़ेगा कि भाई क्या बनता है। मेरा ख्याल में तो कोई 2-3 चेंजेस इनको करनी चाहिए जो बेंच के ऊपर आपके बैठे हुए हैं। बाबर को बिल्कुल भी नहीं बिठाना चाहिए, बाबर को खिलाओ जितने वो रन बना सकते हैं, जितना कॉन्फिडेंस उसको दे सकते हो, 2 वाइट बॉल के ऊपर। आगे वर्ल्ड कप होने वाला है, बहुत ज़रूरी है ऐसा कोई एंकर प्लेयर का होना। पाकिस्तान की टीम जो है उसके अंदर 2-2 एंकर भी चलेंगे भाई, उनके आसपास आप गेमें करेंगे जी आगा सलमान भी ये है, तो वो बकवास लॉजिक है, बिल्कुल बकवास लॉजिक है। आपके पास है ही नहीं, प्लेयर्स ही नहीं है। या तो आपके पास ऐसे हिटर्स होना कि बंदा कहे यार बस 3 तो चलेंगे ही चलेंगे जो 20 बॉलों के ऊपर 50 मारेंगे, नहीं मार सकते भाई। हम लोग 10 बॉलों के ऊपर 25 रन बनाने वाली भी हमारे पास नहीं है प्लेयर। किसी दिन चल गए तो चल गए, नहीं तो शाम तक वो वाली सीन है हमारा। तो हमें चाहिए, हमें एंकर चाहिए ही चाहिए। आपको अगर कहीं लैकिंग हो रहा है, मैं पहले भी पूरी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर पाकिस्तान की टीम कहीं लैग कर रही है तो वो आपकी बॉलिंग में लैग कर रही है। अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले तक आपके फुल टॉसर सारे यार आपके स्पिनर भरे हुए थे आप लोगों ने टीम के अंदर। अभी थोड़े स्पिनर आए, अभी उनकी कुछ जगह वगह पक्की नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट आपका कोई नहीं था, पेसर्स आपकी नहायत गंदी फॉर्म से गुजर रहे थे, पीछे क्या रह जाते हैं, ना स्पिनर आपके पास ना पेसर्स हैं। अभी पिछले मैच के अंदर शाहीन नहीं था, मेरी चीख निकल गई थी यार, मैं शाहीन के ऊपर फिर बात कर रहा हूँ। चलो उसके रिदम जो अब तो आया हुआ, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा होता हूँ, कम से कम उसके अंदर कुछ ना कुछ वो निप एक नजर आती है कभी ना कभी ना, कि यार मतलब कुछ ना कुछ है। बाकी ऐसे होम्योपैथिक किस्म के आपके बॉलर्स हैं, इसने 3 ले ली उसने 4 ले ली, भाई 300 रन फिर खाए हुए। परसों भी जो पहला मैच हुआ था उसके अंदर भी 290 पे पहुंच गए थे, कल भी 150 के ऊपर 5-6 आउट थे, 290 पे पहुंच गए थे। भावे यार तुम ऑल आउट करो या उनको 14 दफा आउट करो या हेटर के भी ले लो बीच में, स्कोर तो वो कर गए ना भाई। मतलब जहां से उनको मेरा ख्याल में 200 भी नहीं करने चाहिए थे, वो 280-300 के ऊपर पहुंचे हुए थे। ये जो बड़ी टीम्स होती हैं यार वो 350 रन बना लेती हैं। श्रीलंका हमारी तरह की टीम है। अब यहाँ पर अगर कोई भी बड़ी टीम होती तो इसका मतलब है कि 350 हमने दोनों मैचेस में खाए हुए थे। तो ये अगली टीम की भी वो है, हमारे हीरोज बन जाते हैं। हमारे पास पेसर्स नहीं है, तो मैं ख्याल में कहीं पेसर्स जो है नए जो भी बेंच के ऊपर लटके छटके उनको डालना चाहिए। वसीम को टीम में ही होना चाहिए, हसीबुल्ला को मेरे ख्याल में चांस देना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो रिजवान को इसलिए आप बाहर बिठा सकते हैं कि रिजवान की फॉर्म शॉर्म लगी हुई, अच्छे रन भी बना रहा है और बिल्कुल वो, लेकिन ये है कि शायद वो अभी कप्तानी से हटाए, तो मेरे ख्याल में उसको हटाना नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि यार पता नहीं मेरी टीम में जगह बन रही है कि नहीं बन रही, लेकिन अब वो हसीब वगैरह को भी चांस मिलने चाहिए। मेरा ज़्यादा जो है अभी डेड रबर आ गया है, बेशक जो हारे जो भी जीते। अब फ़खर को भी आप ये नहीं कह सकते कि उसको बाहर बिठा दोगे जो उसने स्कोर कर दिया, क्योंकि उसने स्कोर नहीं किया, उसकी फॉर्म शॉर्म कोई नहीं आई। 3 कैचेस ड्रॉप होने के बाद अगर आप 70 मार रहे हैं, ये कोई मैं इसको मानता नहीं हूँ। और उसकी फॉर्म में आना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर हसन नवाज़ की जगह उसको रखना है मिडिल ऑर्डर में नीचे, जो कि अच्छी, अगर इन दोनों में मैंने किसी को चूज़ करना हो तो मैं फ़खर को ही चूज़ करूँगा। उसका फॉर्म में होना बड़ा ज़रूरी, कॉन्फिडेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल ये डेड रबर है उसके अंदर। अब ये इस किस्म की कुछ ट्राई तो उनको करनी चाहिए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड अपना साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है। पहले टेस्ट मैचों को पता नहीं 100 के ऊपर इनके 1-2 आउट थे, 80-90 के ऊपर साउथ अफ्रीका के ऊपर 150 के ऊपर ऑल आउट हो गए थे, बिल्कुल ही वैसे बहुत ही जान शर्माई इन्होंने। और फिर इंडिया भी ठीक ही जा रहा था, लेकिन फिर उनकी भी कोई 150 के ऊपर 5-6 आउट हुए और फिर 180 के ऊपर ऑल आउट हो गए। तो अच्छा उन्होंने कम बैक कर लिया था साउथ अफ्रीका वालों ने।
31 रन की लीड थी। मैंने कहा अगर इन्होंने 150-200 की बना ली ना तो मैच ऑन हो जाएगा, क्योंकि नहायत ही घटिया पिच, दुनिया का सबसे अमीर तरीन बोर्ड, और ये क्या घटिया पिच। वो बुमराह बॉलिंग करा रहा है, एक बॉल टखनों में लग रही, अगली लिटरली एक बॉल टखनों में लगी है, एलबीडब्ल्यू वो बचा है, और दूसरी बॉल कंधे के ऊपर लगी है। सो इसमें बैटर बेचारा क्या करेगा। तो नहायत ही घटिया कंडीशंस हैं, लेकिन वो इतनी कंडीशंस हैं कि इसके ऊपर 150 रन बड़े ट्रिकी हो सकते थे, लेकिन वो बना नहीं रहे। मैं हमें को 70 की लीड है और 7 आउट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 100 रन की भी इनको टारगेट देंगे, जो कि इंडिया इजीली चेस कर लेगा, क्योंकि 101 रन के ऊपर मतलब जैसी मर्जी कंडीशन हो, इतना भी नहीं है इंडिया, मतलब कर ही लेगा। तो एजिस के चौकों से 100 रन आपके हो जाते हैं टेस्ट मैच के अंदर। खैर, उसके अंदर बुमराह साहब ने जो है मेरे दोस्त भवूमे को बोना बोला है। हुआ ये कि जी उसको आउट हुआ, मतलब वो एलबीडब्ल्यू की अपील करनी थी, ऊपर कहीं यहाँ पे लगी, उसको बच्चेदानी में बॉल लगी। तो इसने पूछा पंट से कि भाई ये हाइट, तो उसने कहा नहीं नहीं ये बच्चेदानी में लग रही है बॉल। तो बुमराह कहता है ये तो बोना है, और साथ उसको जो है गंदी सी गाली भी दे दी। तो ये तो इसकी बच्चेदानी मतलब वही है जो विकेट के सामने ही होती, तो इसके ऊपर बहस हो रही थी। अब सवाल मेरा ये है कि भाई इसके ऊपर एक्शन होगा कि नहीं होगा, बॉडी शेमिंग होगी भाई, ये तो बड़ा बुरा तुमने हरकत की है। भवूमा बेचारा जो है वो दिल पे ले गया है। और एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको शायद बताया था ना, भूमि के अंदर की जो किस्से में सुना था, जो अंदर की खबरें होती हैं, जो कि मैं ड्रेसिंग रूम से निकाल के ले आया। अब अगले टेस्ट मैच के अंदर ना बुमराह भवूमा नहीं छोड़ता भाई तुझे, और बुमरे तूने तो बहुत गलत आदमी। ये और बवूमा और हाथी ये कभी भी नहीं भूलते हैं। हाथी है कि ऊंट है, जो भी है बस वो नहीं भूलते ये। तो ये इसने बहुत गलत बंदे से पंगा ले लिया बुमरे तूने। खैर भाई ये वाला मैच है, और पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच हो रहा है, पाकिस्तान ए और इंडिया ए। बेसिकली वो जो इमर्जिंग कप कह रहे होते हैं, पता नहीं इमर्जिंग प्लेयर्स क्यों डाल रहे होते हैं, आपकी बी टीम ही है, उसके अंदर इमर्जिंग भी होते हैं, लेकिन बहुत से पक्के पक्के प्लेयर्स भी हो जाते हैं जिनकी फर्स्ट मतलब जो प्लेइंग 11 उनके अंदर जगह नहीं बन रही होती। तो इमर्जिंग स्टार्स ही हैं बेसिकली। इमर्जिंग स्टार्स की ये तो नहीं है कि मतलब एज लिमिट कोई है। तो खैर लोग समझते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ यंग बच्चे ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बंदा है मतलब जिसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है, वो पाकिस्तान की जो बी टीम आप समझ लें, पाकिस्तान ए जिसको कहते हैं, नेक्स्ट प्रोबेबल्स जो हैं उसकी ये टीम होती है। और एक ज़माने में तो अच्छे पक्के पक्के प्लेयर्स हुआ करते थे, उसके अंदर मोस्टली यही होता है कि थोड़े से यंग होते हैं तो उनको थोड़ा सा बाहर रखा हुआ होता है कि ज़रा एक्सपीरियंस लेके आ जाना, बट ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर जो है ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। अंडर 19 नहीं ये हो रहा कि इसके अंदर जो है बिल्कुल ही यंग बच्चे डाले हों। जैसे मैंने पहले भी पूरी एक वीडियो बनाई हुई कि पाकिस्तानी लोगों को 30 साल के बाद जाके समझ आती है चीज़ों की, दिमागी तौर पे पाकिस्तानी मर्द जो है ना वो तब जाके उसको थोड़ी सी ठहराव आता है। तो हमारा ये यहाँ पे मॉडल नहीं चल सकता। जो लोग कह रहे होते हैं ना जी 17 साल का तो 19 साल का तो ये कमर में दर्द तो फलाना ये कोई यहाँ पर नहीं चल सकता भाई। यहाँ पर इनको कम से कम भी जो है वो 7-8 साल का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस हो, और उम्र में भी थोड़ा पक्कापन आए, उसके बाद जाके चीज़ों की समझ आएगी। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मिसबा, यूनस, हफीज़, ये सारे जो हैं ये 30 के बाद जाके इनकी प्रॉपर बैटिंग शुरू हुई थी, बैटिंग करना शुरू हुई थी। उनको पता चला था कि अच्छा ये तो दिमाग की गेम है भाई, स्केल वेल तो टैलेंट तो सब में ही है, हम सब में। इधर आके जो है ये सिर्फ ये 2 कानों के बीच में जो ये 6 इंच है ना, इसकी गेम रह जाती है। ये 22 यार्ड 22 यार्ड की कोई गेम नहीं रहती। तो खैर वो मेचोरिटी, हाँ फास्ट बॉलर्स का फिर भी कह सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। 25-26 साल का इज परफेक्टली और राइट, मतलब वो 7-8 साल आपके हो सकते हैं। वैसे भी आजकल फिटनेस वो पुराने जमाने थे कि भाई कोई पता ही कुछ नहीं है। हमारी जो अभी तो बायो मैकेनिक्स और पता नहीं क्या कुछ चल रहे होते हैं, तो करने वाले कर लेते हैं, अपने आप को संभाल भी लेते हैं। और पैसे जितने निकाल रहे हैं ये लोग, 130-35 के ऊपर ही बॉल तूने करानी है, या तो वो 160 वाले बॉलर तो बंदा कहे यार बेचारे ये तो है इसकी तो हड्डियां रह जानी है ना, उस तरह कुछ नहीं। हाँ जब उसकी पेस वाला कोई आएगा तो यंग वाले को भी डालने की कोशिश कर लो। खैर पॉइंट ये है कि वो इमर्जिंग कप होगा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। वो जो 14 साल का बच्चा, 14 साल का तो नहीं, तो पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर कहती है 14 साल का कहाँ से, और पूरी दुनिया उसको मतलब पीआर भी जो है वो अखबार ब्लॉग सब जो 14 साल के बच्चे ने ये कर लिया। उस दिन उसने फिर कोई पता नहीं 30-32 बॉलों के ऊपर 100 मारे हुए थे, 40-45 बॉलों के ऊपर 140 मारे हुए थे। पागल ही हो गया यार बंदा। तो खैर नहीं है भाई, वो 14 का नहीं है। मैं पहले भी उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि वो चलो 15 का कर लो, 16 का कर लो, 17 का कर लो, तुम लोग खुश हो जाओ। तुम 17 साल की उम्र में ये सब कर रहे थे, अजीब बातें। और सोचे ये अगर 14 साल का है तो मैं फिर इस वक्त 11 साल का हूँ और मैं 1982 में पैदा हुआ था, इस किस्म के कमेंट्स चल रहे होते हैं। अबे यार वो 14 का ना हुआ, चलो 17 का, तू 20 का कर ले यार। 20 साल का बच्चा 20 साल की उम्र में तुम इस लेवल के ऊपर जाके ये 30-30 बॉलों के ऊपर सेंचुरियां मार रहे थे यार, मतलब ग्लोबल स्टेज के ऊपर जाके, या वो आईपीएल के अंदर इस तरह की इनिंग्स खेल रहा था। तो बड़ी अचीवमेंट है, अगर वो 16 का भी है कि 17 का भी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप लोग जो है वो खैर मज़ा आएगा ना वो बच्चों को। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के खिलाफ चलने लगा है। हमारे जो शाहीन्स हैं हमारी कोई ना कोई प्लान बना के आएंगे। खैर बॉलर बेसिकली इसीलिए डरना शुरू होते हैं कि कहीं इससे मैं ना छक्का खा लूँ, और उसी डर के अंदर ना जब डबल माइंडेड हो जाते हैं, थोड़े से बैकफुट पे आते हैं, और फिर अगला जो है वो आपको छक्का मार भी लेता है। तो ये
खैर मेरी अभी क्या उन्होंने सुननी है, लेकिन ये सब माइंड की गेम होती है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि कहीं खा ना लूँ तो खाओगे, ये जो है ना, ये कोई डबल माइंडेड आपको होना नहीं चाहिए, फुल एग्रेशन के साथ ही जाना चाहिए। ये चीज़ें हैं भाई, ये खबरें हैं। देखते हैं कि कल क्या होता है पाकिस्तान इंडिया का भी, और जो पाकिस्तान श्रीलंका मैच है वो तो खैर डेड रबर ही है। बाकी बॉबी के लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खूब सेलिब्रेट करो। 2 साल से बेचारे चुप थे, तो बिल्कुल उनका बनता है। लोग शायद कहेंगे कि भाई क्यों इतना, एक सेंचुरी मार ली है तो बस पूरा सोशल मीडिया भर गया है, और जी एडिट्स आएंगी और ये होगा वो होगा। बिल्कुल यार, जो फैंस हैं उनको बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। और वैसे भी 2-2 साल से जो है चुप बैठे हुए थे, खैर चुप तो नहीं बैठे हुए थे, सब बेचारे तो बोल तो रहे थे, लेकिन फिर भी बिल्कुल उनका हक बनता है। खूब इंजॉय करें, क्योंकि आप लोगों का दिन है, बंदे की फॉर्म वापस आ गई और सेंचुरी भी वापस। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।